कि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब ये घटना हुई पहलगाम में, तो एक बार जो लोग हैं वो ठिठक गए कि वहाँ कैसे जाएं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद टूरिस्ट बढ़ गए, विश्वास बढ़ गया। ये बदलते विश्वास की ताकत कश्मीर को खासकर कहाँ ले जाएगी? नहीं निश्चय, अब तो लोगों में मनोबल भी बढ़ा है और उनको मालूम है कि एक केंद्र में ऐसा नेतृत्व है जो निर्णायक नेतृत्व है। पहले तो ये हुआ करता था कि 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, थोड़ी सी सख्ती की, फिर तीसरे दिन उनसे जाके अलगाववादियों से बातचीत कर ली। अब ऐसा नहीं है। मोदी जी के आने के बाद एक बड़ा ही निर्णायक रुख अपनाया गया है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आतंक हो और चाहे कोई विरोधी देश हो। आप जिक्र करते हैं, आपकी बातों में कई बार जिक्र आता है कि कश्मीर के युवाओं के हाथ में अब लैपटॉप आ चुका है, पत्थर हट गए हैं, लेवेंडर कल्टीवेशन की बात होती है। स्टार्टअप्स कब वहाँ पर पहुँचेंगे, ये मेरे ख्याल से सभी के मन में सवाल है। स्टार्टअप्स का कल्चर बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, देश भर में, बल्कि हमारे अंदर एक धारणा है। हम समझते हैं कि स्टार्टअप्स का अर्थ है बेंगलुरु, स्टार्टअप का अर्थ है हैदराबाद, स्टार्टअप का अर्थ है चेन्नई, स्टार्टअप का अर्थ है दिल्ली। लेकिन ऐसा नहीं है। दर हकीकत ये जो 2,30,000 से अधिक मैंने स्टार्टअप्स आपके आगे गिनवाए हैं, इनमें से 50-60% या 50-60% वो हैं जो बी टाउन से आते हैं, छोटे छोटे कस्बों से आते हैं, श्रीनगर से, जम्मू से, पटियाला से, अमृतसर से, सूरत से। और उनमें भी लगभग 35-40% ऐसे हैं जो वुमेन लेड हैं, जो छोटी छोटी कम उम्र बेटियां उसकी टीम हेड्स हैं। तो ये क्योंकि अभी मोबाइल के माध्यम से इतना डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है कि जिस बच्चे में जुनून हो और मेहनत करने का मादा हो और निष्ठा हो, तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सभी कुछ आपके मोबाइल पर मौजूद है। और यही कारण है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, वहाँ पर नेचुरल टैलेंट और IQ लेवल हमेशा से सराहनीय रहा है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छोटे छोटे कस्बों के, आज से 5-6 बरस पहले एक छोटा सा वहाँ ज़िला है जो विच हैज़ बीन समटाइम्स इन न्यूज़ फॉर रॉन्ग रीजंस, वहाँ आतंक वगैरह की घटनाएं हुआ करती, सोपुर। तो सोपुर में बड़ा खबर है। तो वहाँ एक बच्ची ने IIT में दाखिला हासिल किया 12वीं कक्षा। तो मैं ऐसे बच्चों को बुलाता हूँ क्योंकि उनसे सीखने को मिलता है। तो मैंने उसको कहा कि बेटे तूने तो कमाल किया, ना कोई कोचिंग, ना कोई घर परिवार से कोई बहुत ज़्यादा सहयोग, ना कोई तैयारी करने का साधन, और आर्थिक व्यवस्था भी कोई ऐसी नहीं थी, तो तुमने तो IIT निकाल लिया। तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने अपनी जेब से ये निकाला और मुझे कहती कि सर 8 months 14 hours IIT क्रैक। यानी मुझे फॉर्मूला बताती है बच्ची कि 14 महीने सर में तेल डाल करके, 8 महीने सर में तेल डाल करके रोज 14 घंटे पढ़ाई करो, इसमें सब कुछ मौजूद है, IIT क्रैक। ये मुझे एक छोटी सी बच्ची समझा रही है, सीख दे रही है एक छोटे से कस्बे पे। तो नाउ देयर इज अ सर्ज ऑफ एस्पिरेशन। मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार की एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, एक्सेसिबिलिटी हुई है, उससे एक एस्पिरेशन सर्ज मिलता है। आप हैरत होगी आपको, आपने कहा छोटे कस्बों में ज़्यादा कई बार जागरूकता देखने को मिलती है। मैं भी कुछ ही महीने पहले धौलपुर में था, जो एक एस्पिरेशन। तो मैंने कहा कि हम वहाँ गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। 8वीं कक्षा की एक बच्ची मुझे उठकर कहती है कि आई हैव अ कॉम्प्लीमेंट एंड अ कंप्लेंट फॉर यू। तो मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो हम ये हाल ही में 2 साल पहले एक स्कीम शुरू की है, विज्ञान ज्योति। 9वीं कक्षा से ही बच्चियों को मेंटरशिप देना, उनके अंदर कोई एप्टीट्यूड है तो उसको तराशना। तो कहती है इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट कंप्लेन ये कि आई एम क्लास 8, मैं क्यों नहीं एलिजिबल? तो मैंने आते ही फिर अधिकारियों से बात की। देखिए दैट इज द लेवल ऑफ एस्पिरेशन। हो सकता है यहाँ दिल्ली में इतने बच्चों को, एक सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी स्टेटहुड की मांग हो रही है और उसको लेकर जंतर मंतर आने की प्लानिंग चल रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? नहीं, मैं तो वही सोचता हूँ जो सरकार सोचती है। आप मेरे से क्या तवक्को करते हैं? तो सरकार ने तो सदन में भी कहा है, बाहर भी कहा है कि उचित समय पर स्टेटहुड दे दिया जाएगा। अच्छा, मेरा फटाफट सवाल है आपको, बस इसका एक एक शब्द में आपको जवाब देना है। अगले 5 साल में कश्मीर की पहचान टूरिज्म होगी या टेक स्टार्टअप होगी? दोनों होगी। टूरिज्म तो उसकी एक इनहेरेंट पहचान है। अगर वहाँ कुछ भी ना हो तो खूबसूरती उसकी जो कुदरती है उसके चलते ही। चांद पर पहला भारतीय 2030 से पहले या बाद में? चांद पर 2040।
2026 के बाद भारत की अगली सबसे बड़ी स्पेस हेडलाइन क्या होगी सर? 2035 में हमने जो योजना बनाई है कि हम अपना एक स्पेस स्टेशन कायम करेंगे अंतरिक्ष में, जैसे अमेरिका का है दूसरों का। सो वील हैव आवर ओन स्पेस स्टेशन। और कल्पना तो ये है कि उसका नाम भी हम रखेंगे भारत स्पेस स्टेशन। बहुत शुक्रिया सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और बहुत धन्यवाद। बड़ी बात उन्होंने कही है, भारतीय स्पेस स्टेशन का सपना भी सच होगा। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी, इस सार्थक चर्चा के लिए।